नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह ठाकुर। दिन है सोमवार, तारीख है 5 अगस्त और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रिकॉर्ड गैस उत्पादन की सराहना की। कहा, ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। हरियाणा सरकार सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन के तहत लाएगी। साथ ही 133 करोड़ रुपए का बकाया नहर जल सिंचाई शुल्क माफ करने का निर्णय लिया। बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच ढाका और देश के अन्य हिस्सों में शाम 6 बजे से अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू। नेपाल में मनाया जाने वाला भोटा यात्रा उत्सव का आज समापन। आरबीआई पॉलिसी मीटिंग से लेकर कंपनियों की तिमाही नतीजों तक कैश स्टॉक बढ़कर 23.20 लाख करोड़ रुपए हुआ। केंद्र सरकार ने पेरिस ओलंपिक पर स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में रिकॉर्ड गैस उत्पादन होने की सराहना की। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने में बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी यह प्रतिक्रिया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पोस्ट पर आई है, जिसमें कहा गया था कि भारत ने रिकॉर्ड गैस उत्पादन किया। केंद्रीय मंत्री द्वारा साझा किए गए आंकड़े के अनुसार वर्ष 2026 में गैस उत्पादन 45.3 बीसीएम होने का अनुमान है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने राज्य में सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खरीद की घोषणा की है। कुरुक्षेत्र में भाजपा की विजय शंखनाद रैली को संबोधित करते हुए श्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार वर्तमान में एमएसपी पर 14 फसलों की खरीद कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 133 करोड़ रुपए के बकाया नहर जल सिंचाई शुल्क को माफ करने का भी निर्णय किया है। बांग्लादेश में ढाका और अन्य स्थानों पर आज सत्तारूढ़ पार्टी के संगठनों और कानूनी एजेंसियों के सदस्यों के साथ हुई प्रदर्शनकारियों की झड़प में कम से कम 13 पुलिसकर्मी सहित 55 लोगों की मृत्यु हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। नेपाल के पाटन में भोटा यात्रा समारोह आज संपन्न हो रहा है। काठमांडू घाटी में आज सार्वजनिक अवकाश है, क्योंकि उत्सव में भाग लेने के लिए घाटी भर से लोग पाटन पहुंचते हैं। इसका आयोजन रातों मच्छिंद्र नाथ यात्रा के महीने भर चलने वाले रथ जुलूस के अंतर्गत किया जाता है। शेयर बाजार में इस हफ्ते तेजी देखने को मिल सकती है। कंपनियों के पहली तिमाही के नतीजे, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग, डेमोक्रेटिक इकोनॉमिक्स डेटा, ग्लोबल इकोनॉमिक्स डेटा, एफआईआई, डीआईआई फॉलो और अपकमिंग आईपीओ पर बाजार की नजर रहेगी। अमेरिकी अरबपति और निवेशक वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे इंक ने आईफोन बनाने वाली एप्पल में अपनी करीब 50% हिस्सेदारी बेच दी है। इस बिकवाली के बाद वॉरेन बफे का कैश स्टॉक बढ़कर रिकॉर्ड $276.9 बिलियन हो गया है। केंद्र सरकार ने पेरिस ओलंपिक पर स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डाक विभाग ने कहा कि स्मारक डाक टिकटों का सेट आज दिन के 12 बजे जारी किया जाएगा। केंद्रीय सरकार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। संचार मंत्रालय ने बताया कि ओलंपिक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाना खेल और खिलाड़ियों के प्रति भारत के उत्साह और समर्थन का प्रतीक है। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने ब्रिटेन को शूट आउट में 4-2 से हराया। निर्धारित समय में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह ने 22वें मिनट में गोल किया, वहीं ब्रिटेन के लिए 27वें मिनट में मॉर्टन ली ने गोल किया। दोनों टीमों के 1-1 की बराबरी पर रहने पर मुकाबला शूट आउट में गया। शूट आउट में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, ललित उपाध्याय और राजपाल कुमार ने गोल किए, तो वहीं ग्रेट ब्रिटेन की ओर से जेम्स अल्बेरी और चैक वॉलेस ने गोल किए। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।